हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी उस समय की है जब भारत स्वर्ग हुआ करता था। तो फाहियान जो था, जो चीनी यात्री था, आप उसको सभी जानते होंगे। तो हज़ारों वर्ष पहले वो भारत में घूमने के लिए आया था। उस समय भारत के लोग ना चोरी जानते थे, ना चकारी जानते थे। धर्म और वैभव में भारत नंबर 1 पर था। उस समय सोने की चिड़िया था। तो वहाँ पर लोग झूठ बोलना भी नहीं जानते थे, वहाँ कोई चोरों का डर नहीं था उस समय पर। और सभी जो थे अपने घरों से जाते भी थे बाहर काम करने के लिए, तो अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। तो एक दिन की बात है, फाहियान घूमते-घूमते पाटलिपुत्र की राजधानी मगध में पहुँच जाते हैं और वो वहाँ की राज्यसभा में पहुँचते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि 2 किसान आपस में झगड़ रहे हैं। तो वो झगड़ किस बात पे रहे थे कि एक किसान ने दूसरे किसान को अपना खेत बेचा था। तो जिसने खेत खरीदा था, उस खेत में सोने से जब उसने हल चलाया तो सोने से भरा हुआ घड़ा, जो सोने की मोहरें थी, वो भरा हुआ घड़ा उसे खेत में मिला। तो वो राजा के दरबार में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर पहला किसान कहता है कि महाराज, अ, मैंने इससे खेत खरीदा था और उस खेत में सोने का घड़ा मिला है, जो भरी हुई, मतलब उस सोने से भरी हुई मोहरों का घड़ा मिला है, और तो ये उसे ले नहीं रहा। तो दूसरे किसान ने उससे कहा कि महाराज, यह जो घड़ा है यह मेरा नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसको खेत बेच दिया तो यह घड़ा भी इसी का हो गया। तो वो कहते हैं, अन्नदाता हमें न्याय दीजिए। अब राजा ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ना तो खेत खरीदने वाला उस घड़े को ले रहा है और ना ही बेचने वाला उस घड़े को ले रहा है। तो राजा बड़े असमंजस में पड़ गए और फाहियान बड़े ध्यान से उस सभा में बैठे हुए उनकी बातों को सुन रहे थे। तब वो कहने लगे कि अन्नदाता, आप बताइए कि मैं क्या करूं? तो फाहियान जो सुनकर इस बात को वो चकित हो गए, वो सोचने लगे कि कमाल है, भारत में जो है सोने की परवाह ही नहीं कर रहा। यहाँ पर लोग छीनने झपटने के लिए नहीं, यहाँ पर लोग सोने को ना लेने के लिए लड़ रहे हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें दोनों को ये सोना नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं इसे राज्य के अच्छे कामों में ले लूँगा। इस तरह से राजा ने दोनों का निर्णय किया और दोनों को खुश किया। तो फाहियान जो थे चीनी यात्री, वो इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान हुए कि यहाँ के भारत के लोग कितने सज्जन और सीधे हैं। तो यह कहानी थी हज़ारों वर्ष पहले की, और आज की कहानी तो ये है कि अगर हमें किसी अपने का भी गला काटना पड़े तो हम थोड़ी सी भी देर नहीं लगाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।